नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और जैसा कि आप जानते हैं हम लोग बहुत सारी स्क्रैप से रिलेटेड बिजनेस के ऊपर वीडियोस लाते रहते हैं। तो फिर भी बहुत से लोगों का कुछ अलग-अलग टाइप का क्वेश्चन आते रहता है, जिसको बताना या समझाना हम लोग का काम है, जिसको वीडियो के थ्रू हम लोग बताते हैं ताकि मैक्सिमम अगर ऐसे लोगों का कुछ क्वेश्चन आ रहा हो तो बिना फीस पेमेंट किए भी अगर उनका क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर इस ऐसे वीडियो के माध्यम से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। वरना बाकी के लिए तो हम लोग अपना पेड सर्विस लेते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट अलग-अलग इवेंट पे अलग-अलग हम लोग बताते हैं कितना फीस होता है, पेमेंट होता है, उसको आप लोग देके अपना जो है टाइम बुक करके स्लॉट ले सकते हैं। जैसे देखिए एक हमारे भाई साहब थे, इन्होंने 550 का हमारा जो टाइमिंग था ई वेस्ट के ऊपर 30 मिनट्स के लिए, तो इन्होंने लिया है। इसमें हमने इनको बताया है कि कैसे काम होता है। तो देखिए इनका जो क्वेश्चन था कि मोबाइल स्क्रैप से रिलेटेड कुछ सवाल था कि सर क्या जीएसटी लाइसेंस बनवा के क्या काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है मोबाइल वेस्ट का। तो देखिए मोबाइल वेस्ट का पहले देखिए ये जीएसटी का जो चार्जेस है ये इस तरीके से कुछ है कि अगर आप टीन वेस्ट का स्क्रैप करते हैं तो 18%, अगर सीमेंट आर्टिकल्स से रिलेटेड वेस्ट एंड स्क्रैपिंग करते हैं तो 18%, ई वेस्ट से रिलेटेड जो स्क्रैपिंग का काम करते हैं तो 5%, और अगर वेस्ट स्क्रैप फॉर प्राइमरी सेल यानी बैटरी से रिलेटेड काम करते हैं तो आपको 18%। ये जीएसटी का चार्ज है जो मैंने दिखा दिया आपको। आप में से भी अगर कोई मोबाइल स्क्रैप का काम करते हो और लीगल तरीके से काम करते हो और अगर जानना चाहते हो कि जीएसटी का चार्ज क्या है तो ये आपके लिए काम आएगा। अब देखिए मेन मुद्दा है कि ये जो बिज़नेस है सिर्फ़ जीएसटी का काम करने से नहीं चलेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए जीएसटी का सिर्फ़ रजिस्ट्रेशन हो और आप मोबाइल वेस्ट का काम करने लगें तो ये थोड़ा मुश्किल का काम है। मोबाइल वेस्ट में क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ट्रेडिंग का काम करते हैं। मतलब जो भी मान लीजिए लोकल लेवल पे आपने भी देखा होगा आपके गली मोहल्ले में जो मोबाइल खरीदने वाले आते हैं कि मान लीजिए आपसे 500-700 रुपए में मोबाइल खरीदा, और ये लोग क्या करते हैं ऐसे जो ट्रेडर हैं इन लोगों से ये सारा मोबाइल ये लोग खरीद लेते हैं। यानी जितने भी हॉकर लोग हैं वो लोग अपना मोबाइल इन लोगों को ले जाकर बेचते हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं उसको आगे, अगर आप किसी बड़ी कंपनी को बेच दे रहे हैं जो ई वेस्ट का काम कर रही है या मोबाइल डिसमेंटलिंग का काम कर रही है तब तो अच्छी बात है। मगर ये लोग क्या करते हैं मैक्सिमम खुद ही उसको रिपेयरिंग करके बेचने लगते हैं, ये ज़्यादातर काम चलता है। तो अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं, उसमें चेंजेस कर रहे हैं, रिफर्निश कर रहे हैं या मान लीजिए उसको डिसमेंटल कर रहे हैं, तब तो फिर आपको ई वेस्ट का लाइसेंस का ज़रूरत पड़ेगा। और अगर सिर्फ आप ट्रेडिंग कर रहे हैं मतलब लेके किसी बड़े कंपनी को बेच दे रहे हैं जो डिसमेंटलिंग का काम करती है, उसके पास पोल्यूशन लाइसेंस है, सारा कुछ है, सिस्टम है, तो फिर वो उस काम को करे तो उसके कोई लीगल इशू उसको नहीं आएगा। मगर आप रिफर्निश का काम करके विदाउट मतलब ट्रेडिंग का काम दिखा के अगर रिफर्निश का काम कीजिएगा तो मुसीबत में आ सकते हैं। पता चला वो मोबाइल चोरी का हो या कहीं का हो आपको तो नहीं पता, तो कहीं न कहीं जाके पता चला कि आपको बहुत बड़ा जो सिस्टम में रहे तो हर्जाना भी भरना पड़ सकता है। कुछ लोगों को हम जानते हैं जिन्होंने मान लीजिए छोटा-सा काम किया, मगर ऐसे चीज़ों में पकड़े गए, उनको नहीं पता था चोरी का है, फिर भी उनको जितना मुनाफ़ा नहीं किया बिज़नेस में उससे डबल का पैसा उनको भरना पड़ा। तो ऐसा सिचुएशन जो है आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए जब भी आप काम कीजिए तो थोड़ा जो लीगल पेपर्स रहे उसके साथ काम कीजिए। अगर सिर्फ़ आप बता रहा हूँ दोस्तों अभी भी, अगर आप सिर्फ़ ट्रेडिंग का काम करते हैं कि मान लीजिए सिर्फ़ लेके बेच दे रहे हैं बड़ी कंपनियों को, तब तो आपको इन्वेस्ट का लाइसेंस का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आप लोग वहाँ पे रिफर्निश का काम कर रहे हैं या मान लीजिए डिसमेंटलिंग का काम कर रहे हैं, तब आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू लाइसेंस बनवाना पड़ता है जिसमें आपका कंपनी का लाइसेंस भी है, आपका पैन है, आपका पी-टैक्स है, आपका करंट अकाउंट है, आपका उद्यम लाइसेंस है, फायर लाइसेंस है, पॉल्यूशन लाइसेंस है, सेंट्रल से पीसीबी सेंट्रल पीसीबी, स्टेट पीसीबी, ये सारा कुछ लेना पड़ता है। फिर जाके जो काम है वो आप कर सकते हैं मोबाइल इन्वेस्ट से रिलेटेड। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि हमने एक-एक पॉइंट इसमें पकड़ा और आपको बताया। अगर आपको हमारी कंसल्टेंसी चाहिए इस सब्जेक्ट पे तो सिर्फ़ मतलब अगर मोबाइल स्क्रैप पे तो आप देखा आपने वो ₹550 का आप 30 मिनट के लिए बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग करके सारी जानकारी ले सकते हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं हर एक जगह पे जानकारी दी जाए। तो अगर देखिए अगर आप वन टू वन में आके जानकारी लेंगे तो विदाउट पैसा मुश्किल मुश्किल है, क्योंकि हर एक आदमी का ही अपना कम्युनिकेशन है, हर एक आदमी का ही अपना कॉस्टिंग है। हम भी जो कंपनी चला चला रहे हैं या आपसे बात करेंगे या कुछ भी करेंगे तो ओवरऑल एक कॉस्टिंग है, विदाउट कॉस्टिंग सेवा नहीं हो सकती।
तो बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि सर आपने नंबर दिया था इसलिए फ़ोन किया। तो ठीक है, नंबर दिया था तो वीडियो देख लिया आपने, वीडियो भी तो दिया था, ये भी देखना पड़ेगा ना। सिर्फ़ नंबर देखने से थोड़ी होगा, आपको वीडियो दे दिया, सारा कुछ समझा दिया, उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप किसी का पर्सनल टाइम यूज़ कर रहे हैं, और तो ये तो बेईमानी की बात होगी ना। एक तरफ से ही बेईमानी नहीं होती, दोनों तरफ से बेईमानी होती। तो समय का, किसी का समय बर्बाद करना भी बेईमानी ही मैं समझता हूँ। तो इसलिए अगर आपको आना है तो प्रॉपर तरीके से आइएगा, नहीं तो ये वीडियो में मैंने सारा कुछ बता ही दिया, इसको देख के भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों।